नमस्ते ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ इंटरनेशनल योगा प्लेयर हरवीर शर्मा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा वीडियो है, आज का मेरा लेक्चर है, आज का मेरा व्याख्यान है। आज हम चर्चा करेंगे आसन के ऊपर। यानी कि इससे पहले वीडियोज में जैसे कि आपको मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, यानी कि अष्टांग योग क्या है, यम क्या है, नियम क्या है। तो आज हम बात करेंगे आसन के ऊपर। आसन क्या है? आसन जैसे कि आपने आम भाषा में कहते हुए सुना होगा आसन, यानी कि किसी भी चटाई या दड़ी या कंबल पर आपको सुखपूर्वक आपको बैठ जाने को आप आसन के नाम से जानते हैं। जैसे आप कोई प्रेयर करते हैं, किसी गॉड की आप आराधना करते हैं, तो यानी कि वो कंबल दड़ी या चटाई बिछा करके आप बैठते हैं, उसके ऊपर जो आप आलती पालती लगा करके बैठते हैं, उसको आसन के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ महर्षि पतंजलि जी ने भी वही यानी बोला है। तो यहाँ उन्होंने एक डिस्क्राइब किया है, एक डेफिनेशन दिया है, यानी कि स्थिर सुखम आसनम, यानी कि स्थिर पूर्वक, यानी कि बिना हिले डोले लंबे समय तक किसी आसन में बैठने को, यानी कि उसको आसन के नाम से जानते हैं। यानी स्थिर सुखम आसनम, यानी कि आप स्थिरता के साथ, स्टेबिलिटी विद हैप्पीनेस, यानी कि आप प्रसन्नतापूर्वक लंबे समय तक किसी आसन में आप बैठे हैं, तो उसको आसन के नाम से जाना जा सकता है। उसको आसन के नाम से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी विद हैप्पीनेस, स्थिरम सुखम आसनम। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र के अंदर यानी कि आसनों को डिस्क्राइब नहीं किया गया है, यानी कि कितने आसन हैं, लेकिन बहुत सारे योगियों ने अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग आसनों की चर्चा की है। जैसे कि अगर आप गहन संहिता पढ़ते हैं तो महर्षि गहन ने यानी कि वहाँ पर 32 आसनों का जिक्र किया गया है। अगर आप हठ प्रदीप का पढ़ते हैं तो हठ प्रदीप में यानी कि 15 आसनों का जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग योगियों ने अलग अलग आसनों को डिस्क्राइब किया गया है। तो आसन आपके यानी कि शारीरिक आपकी ग्रोथ के लिए, आपके बॉडी को बैलेंस करने के लिए, आपके शारीरिक शुद्धता के लिए आसनों का अभ्यास किया जाता है। यानी कि जब तक आप शारीरिक रूप से आप शुद्ध नहीं होंगे, शारीरिक रूप आपसे आप स्वस्थ नहीं होंगे, तो तब तक आपको किसी साधना में, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। और आज की लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा जो टीचर्स हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिशनर हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को शॉर्ट हो गया है। और यानी कि अब आम पब्लिक को उन चीज़ों को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए डायरेक्ट लोग आसनों के ऊपर सीधा लोग जिक्र करते हैं। तो ये यम नियम लोग छोड़ देते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग उसको अडॉप्ट नहीं करते। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसका लाइफ में महत्व नहीं है। जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि तब तक आप उन यानी बेस को आप फॉलो नहीं करेंगे, तो आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो इसलिए बेस को भी लेके चलना है, तभी आपकी बिल्डिंग अच्छी हो पाएगी, तभी आप अग्रसर हो पाएंगे, तभी आप आगे चीज़ों को पकड़ पाएंगे, तभी आप योग में अग्रसर हो पाएंगे। तो बेस को भी पकड़ना है, तभी आप बिल्डिंग को मजबूत कर पाएंगे। तो ये बेस है, यानी कि यम नियम आपको पहले फॉलो करना है। देन आपको ऐसा नहीं कि आपको एक एक को फॉलो करने, सिद्ध करने के बाद करना है, सबको एक साथ लेके चलना है, लेकिन इनको फॉलो करना है आम लाइफ में, इनको इम्प्लीमेंट करना है अपने ऊपर। तो आसन आपकी शारीरिक शुद्धता के लिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपको निरोग रखने के लिए, आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए। और जब आपका शरीर आपका हष्ट-पुष्ट होगा, तो आप घंटों यानी कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि जो साधना का समय है, अभ्यास का समय, वो वृद्धावस्था का है या कुछ एज का, ऐसा नहीं है। जो अभ्यास आप यंग स्टेज में कर सकते हैं, वो वृद्धावस्था में नहीं कर सकते। वृद्धावस्था में आपका शरीर में इतनी एनर्जी नहीं होती है, शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं हो पाती, आपको रोग घेर सकते हैं। तो अगर आप यंग अवस्था से आप करते हैं, बाल्यावस्था से करते हैं, तो आपका शरीर उस लेवल तक इतना मजबूत हो जाएगा, यानी कि आप इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपकी साधना इतनी मजबूत हो जाएगी, उस लेवल पर आप जा सकते हैं, यानी कि आप बहुत एडवांस आप अग्रसर हो सकते हैं। यानी कि आप कल का इंतज़ार न करें, आज ही शुरू करें और अभी से शुरू करें। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपके आसन आपकी शरीर की दृढ़ता के लिए, आपकी मजबूती की प्रदान करते हैं, आपको निरोग महसूस करते हैं और आपके एनर्जी को बैलेंस करते हैं, आपको यानी कि आपके बॉडी को बैलेंसिंग का काम करते हैं। आसन करने से आपको यानी कि आपकी क्षमता का पता लगता है, यानी किस लेवल तक आप काम कर सकते हैं। शरीर के ऊपर आपका संतुलन आता है। जैसे आपको हैंड स्टैंड करना है, आपको बैक बेंडिंग करना है, आपको बैक यानी कि आपको आर्म स्ट्रेंथ करना है, तो आपको आपकी जब आप अभ्यास करेंगे तभी आपको पता लग पाएगा यू कैन डू इट। तो इसलिए आपके बॉडी के ऊपर आपका संतुलन आता है, आपकी बॉडी के ऊपर आपका बैलेंस आता है, तो इसलिए आपको आसनों का अभ्यास करना है। तो
ऐसे ध्यानात्मक आसनों के बारे में आप लंबे समय तक 2-3-4 घंटे आप बैठ सकते हैं, जैसे कि आपका पद्मासन है, सिद्धासन है, सुखासन है। बट कुछ एडवांस आसन आज हैं उनके अंदर आप थोड़ी होल्डिंग कर पाते हैं, यानी 5 सेकंड 10 सेकंड, और कुछ आसनों के अंदर आप 30 सेकंड 1 मिनट की भी आप होल्डिंग कर सकते हैं। सो ये डिपेंड अपॉन योर कैपेसिटी और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि यानी कितने समय तक आप होल्डिंग कर पाते हैं, कैसी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी आपकी स्ट्रेंथ है। फ्लेक्सिबिलिटी है तो स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, सो दैट उसको कॉम्बिनेशन करना होता है, वो एक अलग प्रैक्टिस हैं। बट आपको आसनों का अभ्यास आपकी बहुत सारे लोग आसन करते हैं आपकी नीड एंड कैपेसिटी के हिसाब से आपको करना है, आपकी आवश्यकता क्या है, आपकी कैपेसिटी कितनी है, और डू नॉट क्रॉस योर लिमिट, आपकी लिमिट को आपको क्रॉस नहीं करना है आसनों के अभ्यास में। तो इसलिए आपको आसनों का अभ्यास करना है। तो आज का व्याख्यान इतना ही, आज का लेक्चर इतना ही। तो यहाँ पर जैसे कि आपने मैं पहले वीडियोज में आपको अष्टांग योग के बारे में यम, अष्टांग योग, फिर उसके बाद यम और नियम, और आज आसनों की चर्चा हुई। तो आसनों के बारे में आपका और भी कोई सवाल है, कोई क्वारी है तो आपसे पूछा जा सकता है। जब आप एग्ज़ाम में कहीं जाते हैं तो आसन की डेफिनेशन क्या है, तो आसन की डेफिनेशन यही है, स्टेबिलिटी विद हैप्पीनेस, यानी कि स्थिरम सुखम आसनम, यानी स्थिरतापूर्वक लंबे समय तक किसी आसन में आप बैठे रहते हैं तो आप उसको आसन कहते हैं। तो यही परिभाषा है आसन की। तो इसलिए आप एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, और अगर आप योग के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस चीज़ को आप समझेंगे कि आसन क्या है, यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, अष्टांग योग क्या है। तो ये सब चीज़ें जब आपको, आशा करता हूँ कि आपको समझ आई होंगी, और जिन लोगों को इनकी आवश्यकता है उन लोगों को इस वीडियो तक अवश्य शेयर करें, बच्चों को भी इसको समझाएं। और मुझे आशा करता हूँ कि जो स्टूडेंट लोग हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी ये अच्छे से समझ आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए नमस्ते।